4 बजे आई कॉल माई सन, मैंने कहा शनु उठ बेटा, इंडिया ने कर दिया कुछ। तो तब से हम क्या कहते हैं बैठे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून हुआ, लेकिन आगे और भी चाहिए। मोदी जी हर काम को रिलेट करते हैं और ये नाम सुनकर कोई भी होगा उसको भी अच्छा लगेगा कि क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, तो वो सिंदूर ही बदला ले रहा है। मुझे मन में कभी कभी आता है, मैं इस कैमरे पे कह दूं कि सिंदूर की कीमत तुम्हें आतंक को चुकानी होगी। सतयुग के अंदर देव और दानवों की लड़ाई होती थी, ये मनुष्य और दानवों की लड़ाई है। हमने दानवों के ऊपर हमला किया है। जैसा कि मैप में 21 निशान हमने देखे हैं लाल, 9 अभी हुए हैं, बाकी हैं अभी और वो जल्द ही पूरे होंगे। और अभी तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, अभी तो सिर्फ क्या है कि पत्ते झाड़े हैं, जो जड़ है ना, अभी उस पेड़ की जड़ खत्म करनी है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तुम भी हो राना के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बना निशाना 9 जगह, छोड़ दिया बारूद, मिटा दिया आतंक को, कर दिया नेस्त नाबूद। नमस्कार, वन इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं इस समय हूं ग्रेटर नोएडा की कॉलोनी चेरी काउंटी। क्यों हैं हम यहाँ पर? इसलिए हैं कि यहाँ पर अब देश क्या सोच रहा है। जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्ट पे, उन लोगों पे हमला हुआ, उन माताओं बहनों के ऊपर हम के सिंदूर उजाड़ दिए गए, उनके सामने धर्म पूछ कर देखा गया और कहा गया जाओ बता दो अपने देश के मुखिया को, बता दो जाकर के मोदी को कि हमने क्या किया है। उनकी आंखों के आंसू, उनकी वो चीखें, उनका वो करुण क्रंदन इस देश के जिस आदमी ने सुना, उसके क्रोध की ज्वाला वहाँ गई। लोग कहते रहे कि आज 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्या होगा? क्या उनसे कब बदला लिया जाएगा? उन आतंकियों से कब बदला लिया जाएगा? उनकी आकाओं को कब सजा दी जाएगी? हम ये जानना चाहते हैं। आज भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, मैं यहाँ पर हूँ चेरी काउंटी में। सबसे पहले सर आपकी तरफ शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप बेदी है। बेदी साहब, ये जो मैंने अभी पूरी बात कही दी है, इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या नज़रिया है, देश के एक्शन पे, और क्या होना चाहिए जो हो गया वो काफ़ी भी और ज़रूरत है, क्या सोचते हैं पूरा? जिस दिन ये हमला हुआ हम लोगों ने सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हमारे को इतना बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा आज 10-15 दिन से था कि हमारे निहत्थे भाई बहन वहाँ पे जो गोलियों से भून दिया गया। तो हम उसी दिन से चाह रहे थे कि मोदी जी कोई ऐसा एक्शन लें जिससे कि सामने वाले को अकल टिकाने आ जाए। तो इसलिए मोदी जी ने जो कल स्ट्राइक किया है, हम उनके इस पहल पे हम उनकी बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे दिलों के अंदर कुछ तो सुकून पहुंचा है। सुकून पहुंचा है क्या? हाँ ये जी। काफ़ी अभी और नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया जाए, परमानेंट इलाज किया जाए, ताकि वो आगे से ये कोई स्टेप उठाने के लिए 10 बार सोचे। बिल्कुल, हमारे एक बस। सैनिक ने भी कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। मैम, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मुझे पता लगा आप तो उस कश्मीर से हैं जो दशकों से आतंकवाद को झेलता आ रहा है, आपके परिवार ने भी झेला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम उषा है और आई एम ऑफ 77 ईयर्स एज। मैंने जो देखा है, आई बिलोंग टू धर फैमिली और आई एम मैरिड टू पंजाबी। तो ऐसा है जी, जो मैंने देखा है, सुना है अपने रिश्तेदारों से, उनकी मार सुनी है। उनके कुछ मेरे रिश्तेदारों को उनके सामने बैठे बैठे ठोक दिया गया है कि तुम हिंदू हो। मेरे नानके में बेचारे कभी वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे कि कोई अंदर घुस के हमें मार देगा। मैंने वो सुना है, मैंने वो देखा है। ये जो कार्रवाई हुई है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ये सिंदूर नाम आपको, जैसे मैं भी जो सुबह उठा तो लगा ये कितना रिलेट करता है इस घटना से और कितना ज़रूरी था उस सिंदूर पे हमला किया? नाम इसका बहुत अच्छा है। एक्चुअली जिन लेडीज़ के सिंदूर उजड़े हैं उनको उसका सिला देना बहुत ज़रूरी है। और आई एम थैंकफुल टू माई आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने अब आके कुछ थोड़ी सुध ली है और पॉलिटिक्स को छोड़ के
हमें किसी राह पर लाने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स की जब बात आती है मैम, आपने चूंकि जिस हिसाब से आपने एज बताई तो आपने 71 का युद्ध भी देखा बिल्कुल होगा देखा उससे, है। और उम्र जरूर कम रही होगी तो 65 के युद्ध को भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है। राजनीतिक विल पावर, इच्छा शक्ति सेना के लिए कितनी जरूरी है, और जब लोग कहते हैं तो मोदी पे विश्वास क्यों, क्या लगता है उन्होंने अपने बड़े भाई या पिता की तरह कुछ किया है? नहीं, मैं एक बात मैं यहाँ बड़ी स्पष्ट कहूँगी, उस वक़्त इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर होती थी, उन्होंने भी बहुत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उनको इसको दुर्गा शक्ति का रूप दिया था, और दैट वाज नॉट रॉन्ग, ही वाज राइट, ऐसा नहीं था। लेकिन मोदी जी ने भी अपने हिसाब से ऊपर ही किया। यानी कि समझ में आता है राजनीतिक शक्ति जब होती है तब भी थी, अब भी थी, अब भी है, तो ऐसा अब नहीं जो है। राजनीतिक शक्ति ने वो कर दिखाया है, जो कुछ आपके दिल को थोड़ा बहुत सुकून है। नहीं, सुकून तो मिला है। मैं सुबह 3:30 बजे से जाग रही हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मेरी आदत है, मैं टाइम देखती हूँ। टाइम देखा तो मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर। तो जस्ट 4 बजे आई कॉल माई सन, मैंने कहा शनु उठ बेटा, इंडिया ने कर दिया कुछ। तो तब से हम क्या कहते हैं, बैठे देख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून हुआ। लेकिन आगे और भी चाहिए, और भी ये चाहिए। कम है ताकि इनके दांत खुले ही नहीं हमें खाने के लिए। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम बबीता सिंह है। बबीता जी, आपने भी टीवी देखा होगा। हाँ जी। आपने वो नई उम्र की महिला जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई होगी, बिल्कुल सर। उसका क्रंदन सुना होगा। हाँ। आज कैसा लगता है? आज मुझे इतनी खुशी हो रही कि उन कायरों को जवाब दिया गया। मैं तो चाहती हूँ कि उनके अभी 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं। अब मोदी जी ने जब शुरुआत की ही है तो बचे खुचे ठिकाने भी उनके उड़ा ही दें, उनको पनपने नहीं देना चाहिए। ये बहुत सारी महिलाओं के रोष का प्रतिशोध लिया है मोदी जी ने, और ये मुझे लगता है शायद सिंदूर नाम भी इसीलिए कुछ ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल मोदी जी हर काम को रिलेट करते हैं, और ये नाम सुनकर कोई भी होगा उसको भी अच्छा लगेगा कि क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, तो वो सिंदूर ही बदला ले रहा है। बिल्कुल। हालांकि एक फिल्म का डायलॉग था कि सिंदूर की कीमत, तो बिल्कुल। मुझे मन में कभी कभी आता है मैं इस कैमरे पे कह दूं कि सिंदूर की कीमत तुम्हें आतंकियों को चुकानी होगी। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम सरला है, और क्या जो हमारी ये वार्ता चल रही है इस पे आपके मन में क्या कहना चाह रही हैं आप देश की सरकार को, देश के लोगों को, ये अपने मन का क्या बयां करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि 22 अप्रैल के उस 1:30 बजे से लेकर जब वो घटना हुई थी और कल रात के 1:30 बजे तक, जब तक ये हमला नहीं हुआ, ये जवाब आतंकियों को नहीं दिया गया, हर एक भारतीय, इवन भारतीय नहीं, जो आतंक से नफरत करता होगा वो इसी इंतज़ार में था कि कब होगा वो एक्शन। सरकार पर सवाल भी उठ रहे थे कि कब होगा एक्शन, लेकिन जिस तरह की तैयारी दिख रही थी, जिस तरह से मीटिंग्स चल रही थी, उससे साफ था कि आज नहीं तो कल ये होना है। और जिस तरीके से किया गया उसमें मुझे 2 बातें जो बहुत साफ नज़र आई कि पहला जो मैसेज दिया गया है कि आप अगर इस तरह के हमले करेंगे, इस तरह की कायरता हरकत करेंगे तो आपको जवाब इस तरीके से दिया जाएगा। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, वो जानबूझकर वो मैसेज देने के लिए किया गया, वो एक प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर एक खाली ऑपरेशन का नाम नहीं है। ये सोचिए कितनी पीछे इसकी सोच है कि आपने कहा था कि जाके बता देना अपनी सरकार को, अपने रहनुमा को, अपने मोदी को, तो वो ऑपरेशन सिंदूर का ही जवाब है। और जिसने भी इसको बनाया होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सोचकर इसको लिखा होगा। खैर, भारतीय सेना जो लगातार इतने दिनों से हम देख रहे थे कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, वो मीटिंग्स हमें 25 मिनट में मिल गए कल, लेकिन जैसे कि मैप में 21 निशान हमने देखे हैं लाल, 9 अभी हुए हैं, बाकी हैं अभी, और वो जल्द ही पूरे होंगे। इसके लिए भारतीय सेना जो कि तैयार थी, रॉ जो कि तैयार था, जो कि लगातार एक एक चीज़ पर काम कर रहा था, पीछे जो बैक से काम चल रहा था वो हमें नहीं पता, लेकिन हम समझ हमारी जबरदस्त काम कर रही थी। हालांकि अभी भी मन में ये होता है कि 9 ही क्यों किए गए, सबको क्यों नहीं खत्म किया गया है। हम अगले हमले का इंतजार नहीं करेंगे, सरकार को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। आप यहाँ सायरन बजाइए, हम अपनी सुरक्षा करेंगे, आप ऐसे आतंकियों को खत्म करें। बिल्कुल। जो बात सिंदूर की हो रही है, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से जुड़ते हैं, और वो छोटा सा सिंदूर जब किसी मेरी माँ, मेरी बहन के माथे पर लगता है तो वो एक रिश्ते में बन जाती है। और जब उसके सामने उसके पति को गोली मारी जाती है तो दर्द होता है, दर्द। और उसका जवाब
ऐसे ही दिया जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही जवाब उनको मिलना चाहिए था। पिछले कई दिनों से हम मॉक ड्रिल की बात सुन रहे थे। मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि मॉक ड्रिल होने वाला है, इसमें हमें सिखाया जाएगा कि कैसे हमें बिहेव करना है जब हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आएगी। पर आज जब सुबह मैं सो के उठी तो जब ये न्यूज़ पढ़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे हमेशा पूछ रही थी कि मम्मी क्या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर सकता है, क्योंकि मॉक ड्रिल की जो तैयारियां चल रही थी। पर एकदम से ही सरप्राइज़ हमें मिला कि पाकिस्तान क्या अटैक करेगा, इंडिया ने खुद ही अटैक कर दिया उस पर। और मतलब मैं शॉक्ड हो गई और अपनी बेटी को जब बताया तो खुशी से नाचने लगी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, हम तो तैयारियां कर रहे थे मॉक ड्रिल की, हम खुद अपने बचाव की तैयारियां कर रहे थे और एकदम से हमें ये शॉकिंग न्यूज़ मिली, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। मोदी जी ने बिल्कुल उनको करारा जवाब दिया है। अभी और देना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब खुशी होती है मन से होती है। बदले की आग, और ऐसे बदले की आग कुछ बुझी है पूरी तो नहीं। हमारे बीच में एक शख्स हैं, जब उन्होंने सुना कि ये बात सोली जा रही है, पूछी जा रही है जनता के मन में क्या है, तो वो चल के आ गए। तकलीफ में थे लेकिन अपने वाहन से चल के आ गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर शर्मा है। शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी दूर से आपको पता लगा और आप आए कि मुझे कहना है कुछ दिन से देश की मुझे सरकार से, देश के लोगों से। जिस दिन से मुझे इस खबर का पता चला मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मेरी बेटियों के साथ उनका सिंदूर उजाड़ा गया और वो पहलगाम के अंदर गए थे और सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात का भान ही नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उनके पास क्या बीती होगी। और ये कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं या चाहते हैं? कार्रवाई से तो मोदी जी को मैं शत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को इस बात का मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत गुणी हैं और वो तुरंत इसके लिए एक्शन करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार यानी कि जो सेना हमला करती है और जो आतंकी हमला करते हैं उनमें क्या अंतर होता है। सेना जो हमला करती है आतंकियों के ठिकाने पर, वो न्याय के लिए करती है। और वक्त क्यों लगा? क्योंकि भारत न्याय का पुजारी है, न्याय के बारे में सोचता है। हमारी इंटेलिजेंस ने उन ठिकानों के कोऑर्डिनेट्स हासिल किए ताकि उस पाकिस्तान के लोगों के बारे में भी सोचा कि हम किसी आम पाकिस्तानी को, सिविलियन पे हमला चोट ना पहुँचे। हम उस मानसिकता के लोग हैं। हमारी सेना की शराफत देखिए, जिन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे नागरिकों को धर्म पूछ के इसलिए मारा कि ये देश में दंगे हो जाएं, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। लेकिन दंगे तो छोड़िए, पूरे देश में कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हम उसकी चाल समझ गए थे कि वो हमें धर्म के नाम पर जो है लड़ाना चाहते थे, और कुछ नहीं हुआ। और हमने फिर भी उनके नागरिकों पे हमला नहीं किया, केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या सुनना है? देखिए, मेरा नाम रवि भदौरिया है। ये हमारी जो संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति में एक मान लीजिए इस प्रकार का समावेशी है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति आके हमारे यहाँ आए हैं, वो रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, और आज एक विशाल लोकतंत्र हमारा देश बन चुका है। लेकिन हमने जब वहाँ पे हमला किया, उनकी तरह धर्म पूछ के नहीं मारा किसी को भी। हमने जब हमला किया तो एक आतंकियों के ऊपर हमला किया। ये देवों और दानवों पे कलंक है। ये जैसे सतयुग के अंदर देव और दानवों की लड़ाई होती थी, ये मनुष्य और दानवों की लड़ाई है। हमने दानवों के ऊपर हमला किया है। आज हमारे, आप भगवान सीधे उतर के तो आएंगे नहीं, तो हमारे पास भगवान है, हमारे पास हमारी सेना है, तीनों सेना है, ये हमारे भगवान है, ये देव है, ये जाके वहाँ पे दानवों से लड़ाई कर रहे हैं। तो यही एक मानसिकता है। हम लोग धर्म पूछ के किसी को नहीं मारते, लेकिन जो हमारा धर्म पूछ के मारेगा उसको छोड़। कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत, अभी तक मतलब ये दिल मांगे मोर, सीधी सी बात। दिल मांगे मोर, बिल्कुल। यानी कि और बड़ी कार्रवाई चाहिए। क्या सुना है आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। अंशु कुमार जी, जिस तरीके से हमला किया है सेना ने, और राजनीतिक शक्ति भी, उसके राजनीतिक मंशा भी उसके पीछे दिखाई दी, और पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों बौखलाए हुए? आतंकियों पर हमला किया, तुम्हें क्यों दर्द है? देखिए, इनकी पाकिस्तान की अगर देखो ट्रैक हिस्ट्री जो है, ये इनकी ट्रैक हिस्ट्री स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की है। ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अभी राइट टाइम है इनकी पूरी रूट कॉज में जाके इलाज करने की।
पूरे so राष्ट्र that को। कि next 20, 30, 50 years, the whole region should focus on the development. बिल्कुल, ये मेरी राय है। विकास की बात तो वहाँ बात की है पहले तो वो What I mean to say is that बिल्कुल। कि हाँ, this is the right time है ना, कि आप पूरी जड़ से ही खत्म कर दो, जड़ से ही खत्म। दोबारा मौका मिले ना मिले। सर क्या नाम है आपका? कुमार उपेंद्र प्रसाद सिंह। उपेंद्र जी, सबसे पूछ रहा हूँ, जी, बता जी। रहे हैं, संतुष्ट हैं। हमारी सेना का कार्य करने का तरीका और जो संयम सटीकता के साथ किया गया है, कैसे देखते हो उसे? बहुत ही अच्छा, और मोदी जी जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इनको और अच्छा करना चाहिए। इसी फेज में पीओके को अपने में मिला लेना चाहिए हिंदुस्तान में। अभी समय बहुत बढ़िया है, हमारी सेना सक्षम है, मोदी जी सक्षम है, अच्छे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। और अभी जो समय है, इस समय बहुत समय के बाद मिलता है, पीओ के बना लेना चाहिए। और जो इनके पाकिस्तान के जो 4 टुकड़े होने हैं उसको अभी ही कर देना चाहिए। अभी कर देना हाँ, चाहिए। इसी यानी पर पाकिस्तान के लोग भी जो परेशान हैं इन सरकारों से, इस पे मेरा उन्हें भी मैं आज़ादी एक मिलनी को- चाहिए। बिल्कुल, एक शेर कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जहाँ तक भाला जाए तो फेंक दो मोदी जी, जहाँ तक भाला जाए, मिजाले जाए। क्या शुभ नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? पूछ मैं लेता हूं। एडवोकेट हूँ। वकील साहब, जी 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 न्याय की बात हुई, जी न्याय की परिभाषा भी आपसे बेहतर कौन जानता है? भारतीय सेना के न्याय जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कितना न्याय संगत है? सर देखो, मेरा मानना है कि हमारी सेना पहले से ही प्रभावशाली थी, बट राजनीतिक मंशा पहले कमज़ोर थी। अभी मोदी जी आए हैं तो राजनीतिक रूप से हम सक्षम हैं, और सेना तो पहले से ही मैं इसको सक्षम ऐसे थी। कहूँगा, जब राजनीतिक शक्ति या मंशा साफ रही है, हाँ, 71 हाँ। में भी हमने उनको बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, दिया बिल्कुल, है, बिल्कुल। पहले भी जवाब दिया है, बिल्कुल। और 99 में भी जवाब दिया है, अटल जी के समय में जवाब दिया तो है। हमने कई बार जवाब दिया है। पार्टी कोई भी रही हो, हमारे सब दल अब एक साथ है। बिल्कुल, सब दल एक साथ है, उनको जवाब मिलना चाहिए। और अभी मेरा मानना है कि जवाब पूरा नहीं हुआ। अभी जो असली आतंकवादी हैं, जो जनरल मुनीर है, ये हाफिज़ सईद है, ये जैसे मोहम्मद का जो सरगना है, और अपना पाकिस्तान का जो ये पीओके है, ये हमारे हाथ में आने चाहिए। उनका सर और पीओके अपने हाथ में आने चाहिए, इंडिया में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब जो आतंकी हैं उनके सर होना चाहिए, और मुनीर जिसने भड़काया, धर्म के नाम पर आतंकी हमला कराया, उसका भी सिर चाहिए आपको। क्या शुभ नाम है? राकेश शर्मा मेरा नाम है, मैं रिटायर्ड हूँ एयर इंडिया से। एयर इंडिया से रिटायर्ड है। कैसे मेरा देखते हैं हम लोग? मेरा तो जब से ये 22 अप्रैल से जो ये कांड किया इन्होंने आतंकवादियों ने, मेरा तो तब से ही खून खौल रहा है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो रोज़ टीवी देखता था कि कब हिंदुस्तान उस पर आक्रमण करे, कब उनको मारे, और अभी तो कुछ नहीं किया है इन्होंने। अभी तो सिर्फ क्या है कि पत्ते झाड़े हैं, जो जड़ है ना, अभी उस पेड़ की जड़ ख़त्म करनी है हमें। जब तक ये जड़ नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो फिर वो आएंगे पे, आज इन्होंने आतंकवादी ये गिरा दिए, फिर वो आएंगे। जब तक इनको वहाँ पे मारा नहीं जाएगा और जब तक इसकी मिलिट्री पे वार नहीं किया जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। ये नहीं संभलेंगे, ना ये सुधरेंगे। ये बड़े घाघ हैं, ये जो कुछ बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, और इनको मानना ही नहीं चाहिए। इनको तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना जड़ से चाहिए। खत्म। अभी तो जड़ खत्म नहीं हुई है। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शोभा अग्रवाल है। जिस दिन से शोभा जी, हाँ जी, मैं यही सोचता हूँ, जब किसी महिला से बात करता हूँ, उनके बोले तो मुझे लगता है कि वो दर्द वहाँ पे क्या क्या आप ऐसा कल्पना करिए कि हमारे आपके घर की, हालांकि वो सब हमारे परिवार की हैं, तो क्या होता है? जिस दिन से मतलब यह घटना हमने सुनी थी, उसी दिन से दिल तो इतना ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा था कि इन लोगों को किस तरह से सबक सिखाया जाए। लेकिन आज जब सुबह सो कर के उठे तो मुझे गर्व हुआ कि हमारे जो सैन्य बल है वह कितना सशक्त है, कितना सक्षम है, और कितना हमारी मातृभूमि से भी प्यार करता है। और मातृभूमि के साथ साथ हम देश की जो माता और बहनें हैं उनसे भी वह सच्चा प्यार करने वाले हैं। और वो लोग जो पाकिस्तानी हैं या जो आतंकवादी हैं, वो हमें निर्बल नहीं समझें। हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष सभी सक्षम होंगे और हैं। इसके लिए मतलब मैं मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हम सब स्त्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी बहुत उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ भी आज सुबह लिखी हैं, मैं सुनाने का प्रयास करूँगी। वंदे मातरम बोल के
किए ठौर सब ध्वस्त। झलक देख आगे अभी होगा सूरज अस्त। अभी तो पाकिस्तानी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अभी तो तू झलक देख, अभी तो झलक देखिए, अभी तो देखना उसका किस तरह से नाश होगा। इस पंक्ति के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है उसे। लिया बहन बदला गजब आज रात प्रिय भ्रात, चला दिया सिंदूर को पूत बना निज मात। बना निशाना 9 जगह, बना निशाना 9 जगह, छोड़ दिया बारूद, मिटा दिया आतंक को, कर दिया नेस्त नाबूद। मिटा दिया आतंक को, कर दिया नेस्त नाबूद। फिर आगे और भी लिखा है, मांग रहे उत्तर वही जो है ना, खुद ही आतंक को पाल रहे हैं और खुद ही हमसे सबूत भी मांग रहे हैं कि मांग रहे उत्तर वही पाल रहे आतंक। दिए घाव गहरे बहुत अब न सहेंगे डंक। दिए घाव गहरे बहुत अब न सहेंगे डंक। भर दिए घुस कर, मार दिए घुस कर सभी, कब्र खोज दी आज। मार दिए घुस कर सभी, कब्र खोद दी आज। सोच समझ कर काम कर, अब हमारी सेना जाबाज। अब हमारी सेना जाबाज, अब हमारी सेना जाबाज। इसके साथ वास्तव में सेना जाबाज है, क्योंकि उसने वो कर दिखाया है जो हम सब भारतीयों को उम्मीद थी। तो एक बार हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले चाहेंगे हम सब लगाएं साथ का नारा, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update.